5वें अध्याय के भी 8वें श्लोक में है। कपिल मुनि अपने माता देवकी कारण जो प्रक्रिया है प्रकृति का कैसे आपस में वो कार्य करती है और कैसे वो जीव को बांध के रखती है अपनी माया में, अपनी इल्यूजन में, बहुत शक्तिशाली है। देखिए प्रकृति के साथ थोड़ा भी मजाक करेंगे, अगर अपने आप को ढीला करेंगे, ढीला मतलब रिलैक्स, तो फिर माया बहुत स्मार्ट है, सब रिलैक्स कर करके ऐसा गायब कर देगी। कोई बहुत आराम करना चाहता है तो फिर भालू का शरीर दे देगी, बैठे रहो बेटा। कोई बहुत मांसाहार करना चाहता है तो फिर उसे बाघ का शरीर देगी। हर एक जीव को बराबर उसके कर्मों का जो गणित है वो उसको चुकाना पड़ता है, कोई बच के नहीं है। तो प्रकृति माया जो है वो सबको सबक सिखाने में, माया मतलब एक तो माया का मतलब ये भी कि भगवान की कृपा है, वो कृपा इसलिए है कि हम ओरिजिनल स्टेट में भगवान के हैं और अब जो है हम उनको छोड़ देंगे तो एक डुप्लीकेट वो बना के दे दिया, अपनी कृपा ही कर दिया आपके ऊपर। लेकिन उसमें भी आपको सिखाया गया है कि आप यहाँ डोंट बिलोंग हियर, आप यहाँ के नहीं हो। प्राय सब लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, मेरा कोई नहीं है। अरे भाई आप उस पूरे प्रकृति से आप परे हो, आप दिव्य हो। नॉर्मल देखो इलेक्ट्रिक जो लाइट निकलता है, इलेक्ट्रिक जो निकलते हैं स्पार्क्स, उसको देख के थंडर थंडर देख के लगता है कितना पावरफुल है। अरे उससे भी पावरफुल आत्मा है, सोचो उससे भी पावरफुल आत्मा है। तो लेकिन हम पावरफुल होते हुए केवल अपनी अज्ञानता से हम प्रकृति के माया में प्रवेश कर गए हैं। तो आइए देखते हैं अभी निकलने का व्यवहारिक पद्धति, प्रैक्टिकल स्टेप्स कपिल देव बताने वाले हैं। आइए प्रार्थना करते हैं और भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तृतीय स्कंद 27वां अध्याय 8 नंबर श्लोक का है। यदृच्छया उपलब्धेन संतुष्टो मितभून मुनिः विविक्त शरणः शांतो मैत्रः करुण आत्मवान्। For his income, a devotee should be satisfied with what he earns without great difficulty. He should not eat more than what is necessary. He should live in a secluded place and always be thoughtful, peaceful, friendly, compassionate, and self-realized. भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। जितना आवश्यक हो उससे अधिक उसे नहीं रखना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान में रहना चाहिए और सदैव विचारवान, शांत, मैत्रीपूर्ण, उदार तथा स्वरूप सिद्ध होना चाहिए। वाह, इसका परपोर्ट भी लंबा है इसलिए कल इसको मैंने नहीं लिया था। तो ये प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रैक्टिकली समझाते हैं। प्रभुपाद जी की बहुत बड़ा खासियत है, बहुत प्रैक्टिकली समझाते हैं। कोई भी चीज को आप डाउन व्यवहारिक रूप में कैसे उतार सकते हैं ये बताते हैं। आप ध्यान से देखिए, हमें सब ज्ञान तो हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। हिरण्यकशिपु को भी था। हिरण्यकशिपु जो था
वो जब हिरण्याक्ष मर गया तो उनकी पत्नियों को बड़ा लेक्चर दे रहा है। आप उस स्कंद में जाके पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। वो बोल रहा है कि क्या आप ये आत्मा कभी मरता नहीं, जो प्रकृति है उसमें चलायमान दिखता है लेकिन चलता नहीं। वो तो बहुत अच्छा उदाहरण देता है, बोलता है कि जैसे पेड़ की परछाई जब नदी पे गिरती है और नदी की तरंगे हिलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ भी हिल रहा है, परंतु पेड़ नहीं हिलता, अपनी जगह स्थित है। वैसे आत्मा अपनी जगह स्थित है। अरे भाई वाह, क्या आंसर है ये ऐसा। वो हिरण्यकशिपु उवाच, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भगवत गीता के बाद यही ज्ञान दे रहा है। ज्ञान तो वो सही दे रहा है, वो आत्मा का तत्व सही बता रहा है, वो प्रकृति का तत्व सही बता रहा है, वो काल का तत्व, कर्म का तत्व सब सही बता रहा है। बस ईश्वर को माइनस कर दिया, ईश्वर को माइनस कर दिया तो क्या हुआ, फिर वो असुरी हो गया। एक्चुअली 5 तत्वों में कोई भी एक चीज आपने माइनस कर दिया ना, ये मेरे बोर्ड पे गीता वालों को पढ़ाया था ना, ईश्वर जी प्रकृति काल कर्म, तो उनमें से एक भी चीज माइनस कर दिया तो क्या होगा, आसुरी प्रवृत्ति जाग जाएगी। जो आसुरी विचारधारा है वो बन जाएगी। आसुरी मतलब भगवान को छोड़ के जो भी कार्य आप करते हैं वो आसुरी कहलाता है। तो आसुरी प्रवृत्तियां जो है वो पनप जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग सब जानते हैं, प्राय अपने अपने जीवन में लेक्चर सुन लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन एक चीज रह जाता है, एक चीज रह जाता है, वो है उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना। समझ जाते हैं पर मराठी में बोलते ना, कळते पण वळत नहीं। समझ रहा है पर कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। कळते पण वळत नहीं, हाँ? आपको समझ रहा है पर आप कर नहीं पा रहे। तो क्या करना है ये प्रभुपाद जी ने सीधा इस एक तो श्लोक में सीधा कपिल जी ने कहा है। देखो कपिल मुनि स्वयं भगवान नारायण के आप ऐसा रहो कैसे भक्त। अब इससे पहले उन्होंने बोला ना कि मेरे मेरे भक्ति करते हैं, कहते हैं भक्त को चाहिए कि वो हिंदी खोलो हिंदी भक्त को चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना जो कुछ वह कमा सके उसी से संतुष्ट रहे। भक्त को क्या चाहिए कि बहुत कठिनाई के बिना, यानी बहुत हार्डवर्क करने का जरूरत नहीं है। अजागर वृत्ति कहते हैं इसको, कि आपको विश्वास होना चाहिए। प्रभात बोलते हैं जैसे दुख आपको बिना बताए आता है, आप लाते हो क्या दुख को, आओ आओ दुख आओ, नहीं वो आता है। वैसे आप सुख नहीं भी लाओगे वो आएगा। तो हम जो पैसा कमाते हैं कुछ करते हैं ये सुख या दुख लाने के लिए करते हैं, यही तरफ। हरे कृष्णा। वो एक स्टूडेंट बोला एक दाना लेके आएगा, आज द्वादशी है ना, क्योंकि जब तक मेरा क्लास खत्म होगा वो पारण समय खत्म हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो तो यहाँ पे जब तक हम क्या कहते हैं उसको बहुत कठिनाई के साथ करने दो, अजागर वृत्ति, अजागर वृत्ति का मतलब है आप बिना सोचे दुख आता है तो आपके बिना बुलाए सुख भी आएगा, तो आप दोनों के लिए तैयार नहीं। वो अलग चीज है। भगवान बहुत स्मार्ट है, भगवान इतने स्मार्ट हैं कि वो आपको ऐसे समय पे वो दोनों देंगे ना कि आप सबक ही सीखोगे। आप सबक ही सीखोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लेकिन हमको फालतू का प्रयास करके कोई मिलता नहीं। इसको बोलती वो कौन सा वर्ष है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्विर्भक्ति विनश्यति। तो अत्याहार प्रयासश्च, प्रयास का मतलब है बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। वैष्णव को बड़े सादगी के साथ रहना चाहिए। हाँ, बहुत सादगी के साथ रहिए, सिंपल रहिए। प्रयासश्च, प्रयास का मतलब है कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, फिर एक के बाद एक और लोड ले लेते हैं। हाँ, ये होता है। ये आप कर सकते हैं, किसके लिए, भगवान के लिए कर सकते हैं। जब आपको मालूम है कि ये आखिरी जन्म है,
अब इसके बाद मुझे जन्म नहीं लेना है, मुक्त होना है, तो जितना मैं भगवान के लिए भी करके जा सकता हूं मैं करूंगा। ये भाव तो भक्ति वाला हो गया। इसमें आप एक्स्ट्रा परफॉर्म भी कर लेंगे तो आनंद ही आनंद आएगा। फिर भी शरीर है, शरीर के ऊपर परिणाम तो होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो अति प्रयास अपने शरीर के संवर्धन के लिए या अपने शरीर के भोग के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वेस्ट है। कितना मेहनत लगता है, कितना मेहनत लगता है हर चीज के लिए। तो आपको थोड़ा वो रहना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी मिले बिना प्रयास के। अभी आप कहोगे नहीं मतलब नौकरी नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, आपका अपने आप एक गुण स्वभाव है, तो उसके ऊपर आप मेहनत जरूर करिए, एफर्ट्स पूरे डालिए। भगवान बोलते पूरा का पूरा एफर्ट डालिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अति मत करिए। अति समझ रहे, जो आपको लग रहा है कि मैं नहीं बनूंगा और उसी के पीछे लग रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, कितने लोग आईएएस बनेंगे? आपको खुद पता होना चाहिए कि इतने इतने लिमिट बाद हमको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ही शुड नॉट ईट मोर देन व्हाट इज नेसेसरी। जरूरी से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ये तो वही वर्ष ही है, अत्याहार प्रायश्चित। अति आहार, जो जरूरी है उतना ही खाएं, जरूरी नहीं है उसका खा के कोई फायदा नहीं है। कई बार हम लोग कुछ दिख जाता टेस्टी तो और दो और तीन और चार खा लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे पेट का साइज इतना ही है। हालांकि ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ कि इस ज्ञान का मुझे ज्यादा जरूरत है। मेरा साइकोलॉजी एकदम अलग है। ट्रैवलिंग करता हूँ तो जनरली जहाँ कहीं प्रसाद मिल गया दबा के खा लेता हूँ, फिर बाद में पता नहीं रहता कब मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी कल हम लोग गए थे शिबू सोरेन जी के अंतिम संस्कार में गए थे, तो वहां पे कीर्तन किए, उनके घर तक गए हम लोग, क्योंकि हम लोग मृदंग करता लेके 3-4 ड्यूटी गए थे। के घर तक गए, भीड़ तो बहुत था, सब बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, सब मंत्री वंत्री, जितने भी बिहार झारखंड के जितने लोग थे सब दिखे। लेकिन हम लोग कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन किए। एक व्यक्ति तो बोला कि मैं रांची में सर के साथ था, लेकिन यहाँ पे 6-8 किलोमीटर तो उसको चल के आना पड़ा। हम लोग थोड़ा जल्दी गए तो नजदीक तक पहुंच गए थे, तो गए तो पूरा कीर्तन किया हमने, बहुत अच्छा, मतलब एंड तक कीर्तन किया, पूरा आखिरी दिन तक पूरा बारिश में कीर्तन किया। सब लोग अप्रिशिएट किए थे, चलो डिवोटीज। तो उसके बाद हम लोग प्रसाद तो सुबह लिया था, एकादशी के बाद में पता चला, तो रात में आके थोड़ा सा बुझिया था। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, सुबह ही जल्दी ज्यादा खा लिया होता तो चल जाता, लेकिन ये हमारी सोच होती है, हमारे पेट का साइज इतना ही होता है, इतना ही पेट का साइज होता है, इससे ज्यादा आपको खाना भी नहीं चाहिए। तो हम ज्यादा खा लेते हैं तो उतना भी जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हवा में बात नहीं हो रहा है, एकदम प्रैक्टिकल रही है। क्योंकि जितना आपको अगले 5 घंटे के लिए एनर्जी चाहिए वो उस आहार में है, पचा भी लेगा, फिर और उसके बाद खाइए। एक मेरा दोस्त है, हाँ, वो मोटा था, पतला बनना था उसको, तो बाद में पतला बन गया। मैं बोला कैसे बन गया? बोलता है कि प्रभु जी मैं एक रूल फॉलो करता हूँ। क्या? मैं अपना कुछ खाना रखता हूँ, लेकिन जब भूख लगती है ना तब खाता हूँ, फिर रुक देता हूँ। एक बार ऐसा तो लगे थोड़ा हल्का हो, फिर ऐसे कर करके बोले प्रभु जी आपको कंट्रोल की। बोला ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, तो ऐसा है। ही शुड लिव इन सेक्लूडेड प्लेस। सेक्लूडेड प्लेस का मतलब है कि आपको जो भोगवादी लोग हैं इन लोगों से दूर रहना। भक्तों के संग में आप रहिए, पर भोगवादियों से दूर रहिए, जो भोग करते हैं। एंड ऑलवेज बी थॉटफुल, पीसफुल, फ्रेंडली, कंपैशनेट एंड सेल्फ रियलाइज्ड। हमेशा विचारवंत रहिए, विचारधारा अपनी साफ रखिए। थॉटफुल सोचिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, थॉटफुल रहिए। ये नहीं कि आप एब्सेंट माइंडेड है। कई बार कोई बोलता है प्रभु जी अब हरे कृष्णा ही सब कुछ है ना, अब भूल जाओ। ऐसा नहीं रहता है, थॉटफुल रहना पड़ता है। पीसफुल, आप शांत रहिए। शांत का मतलब है कि अननेसेसरी भौतिक चीजों में उलझिए नहीं। ठीक है, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली, सबसे के साथ मित्रता का व्यवहार रखिए। आपको ये नहीं कि हाँ अब हमारे कृष्ण बाकी सब नॉन डिवोटी हैं, मैं नॉन डिवोटीज के साथ नहीं रह सकता। ऐसा नहीं है। हमारे हमारे एक प्रभु जी है, वो घर में लड़ जाते हैं कि अरे ये सब घर वाले नॉन डिवोटी है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो मैं जाके मैं समझाया कि कैसे घर नहीं रहना है, तो उनके पापा बोलते थे प्रभु जी खुद बता रहे तुमको।
तो कई बार हम लोग ना फिलोसफी का एक एक्सट्रीम लगा लेते हैं। नहीं, हमको मैत्री पूर्वक रहे। अभी कल भी मैं गया, तो मैं थोड़ी पॉलिटिकल फील्ड का हूँ, पर मैं गया ना तो मतलब सब लोग पूछ रहे थे कि गुरुजी कहाँ से हैं, तो सब हमारे साइड वाले मार्केटिंग कर रहे थे, बोले हमारा गुरुकुल है। अच्छा अच्छा, जी जी, अच्छा अच्छा, ओ वाह वाह। हाँ तो सब मैत्री पूर्वक रहिए ना, अब जो भी है। अभी उसमें आपको पॉलिटिशियंस है, हमको पॉलिटिशियन से कोई मतलब ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जैसे आप आध्यात्म धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, तो कई लोग राज धर्म का निर्वाह करते हैं, जिसके वजह से देश राज्य एक स्थिति में रहती है। तो ये ना, तो उसको एक रिस्पेक्ट तो बनता है। ठीक है, तो यहाँ तात्पर्य है, एवरीवन हु हैज accepted a material body must maintain the necessities of the body by acting or earning some livelihood। ये जो मैंने भी आपको समझाया वो थोड़ा परपोर्ट में हो सकता है, तो अच्छा पॉइंट अपने को मिले, इसलिए मेरे को। तो हर एक जीव को कुछ ना कुछ काम तो करना है, क्योंकि देखिए नौकरी नहीं करेंगे तो भाई कुछ तो खेती बाड़ी, कुछ तो क्या कार्य करना होगा ना। पहले के लोग ज्यादा कार्य नहीं करते थे, जो उनका गुण कार्य होता था ना वो करते थे, करने में भी आसान होता था, आपके गुण के हिसाब से तो मन भी लगता था, डिप्रेशन भी नहीं होता था, और आपके बॉस आप ही होते थे। आप बस केवल अपने कर्तव्यों की उत्तरदायित्व तो राजा होता था, बस उसके ऊपर राजा का बस एक कंट्रोल देख रेख होता था। पहले बॉस टाइप सिस्टम नहीं था कि ये आपके बॉस हैं, यस बॉस, जा इतने इतने कस्टमर बना के ला। कहां से लाएगा? पढ़े लिखे डॉक्टर को प्रेशर डाल देते हैं कि कुछ भी हो तो इतना इनकम होना चाहिए। अब डॉक्टर बोलेगा आपके लीवर में ऑन्डियोलाइटिस पॉन्डियोलाइटिस होगी, कुछ जैसे वर्ड बोल देगा। अब आदमी डर जाता है कि अरे भाई डॉक्टर साहब बोले, वो बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। हालांकि जब जरूरत हो तो जाना चाहिए डॉक्टर के पास, लेकिन अब वो डॉक्टर को प्रेशर दे दोगे तो क्या करेगा वो? हाँ, फिर वो डॉक्टर क्या करेगा, एक सुंदर लड़की को वहां रखेगा रिसेप्शन पे, जो बहुत स्वीट स्माइल देगी, तो आदमी सोचता है ऐसे रोग मुझे रोज हो और मैं रोज इधर आऊं। हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे नर्स रख देते हैं, अगर आप देखोगे वो नर्स कम, मतलब ऐसा मैं किसी के प्रोफेशन पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे दिखने का तरीका भी होता है। हाँ, जैसे फ्लाइट्स में एयर होस्टेस रखेंगे तो आपको वो मधुरता का फीलिंग आती है। फ्लाइट क्रैश हुआ कोई बात नहीं, आप भी साथ में क्रैश होंगे ना। माया माया का जाल जो है यूज कर लेते हैं। हाँ, तो नर्स भी आएगी, हाँ ऐसा प्यार से हाथ पकड़ेगी, बोलते और 10 इंजेक्शन मारिए। वो आदमी आता है ना, आदमी वाला कंपाउंडर, वो ऐसा लगता है कि वो घोड़े और हाथी को मारने वाला इंजेक्शन लेके आ रहे हैं। और जो नर्स आती तो लगता है हाँ प्लीज आराम से यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, आदमी आराम से लगवाते। तो और फिर बोलते हैं आपको मालूम है आपको ये हुआ है, आपको टेस्ट करा लेना चाहिए। हाँ मैडम आप बोलो तो अभी बताइए, सारा में खून ब्लड सब निकल गया, तो आप बस टेस्ट कर लीजिए। हाँ, तो बेचारा डॉक्टर भी जो है क्या करे, उसको अपने बॉस का वो करना है। हाँ, अभी कल मैं देख रहा था उधर, मैं वहाँ शिवसरन उसमें गया था, तो आईजी किसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, सब मतलब एक दूसरे को एक ही हल्ला हो रहा है बस। तो एक एक मैडम थी, वो आंटी आंटी आप लोग भी जाइए। बोला, मैं बोला इनमें से नहीं हूँ, मैं यहाँ कीर्तन करने आया हूँ, तुम बाकी को भगाओ जिसको भगाना। तो ये मतलब प्रेशर, तो पहले ऐसे नहीं होता था, पहले गुण कर्म होता था। जैसे जो ब्राह्मण कुल में है या कुल में भी पैदा हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको प्रैक्टिस होना चाहिए कार्य का, बस इतना ही है। तो गुण में वो ब्राह्मण कर्म करता था, तो उसको करना क्या था, पूजा पाठ यजन याजन ध्यान, भगवान का सेवा इत्यादि। अगर वो क्षत्रिय होता था तो स्वभाववश वो ऐसे कार्य भागा दौड़ी राजा महाराजा वाले काम भी करता था। वैश्य होता था स्वाभाविक रूप से व्यवसाय करता था, है ना। तो ऐसे कर कर के जो है एक सिस्टम बन गया। ये नेचुरल सिस्टम है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ आती है, जब हम इस नेचुरल सिस्टम को हटा के एक आर्टिफिशियल सिस्टम बनाते हैं, जो दिखने में वैसा ही है लेकिन वैसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे वो दिखाएगा कि ये वर्णाश्रम, जैसे देखो यहाँ क्षत्रिय यहाँ ये है, लेकिन सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सब बॉस के अंदर है, पुलिस खुश नहीं है। अब मुझे बताइए, कल मैं देख रहा था पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर,
रास्ता क्लियर करवा रहा है, मतलब उसका काम ये क्या है, लोगों को करवा दो। मैं बोला एक अब मेरे ड्यूटी को, ये देखो ये आईएएस ऑफिसर है, पूरा पढ़ाई लिखाई किया है, रगड़ रगड़ के दिन रात दिया बत्ती के नीचे पड़ा होगा ये। इतना करने के बाद इन मंत्रियों के रास्ते क्लियर करवा रहा है, वो गाड़ियां क्लियर करवा रहा है। हे प्रभु, कैसा उल्लू बना है पैसे के लिए। हाँ, बताओ। पढ़ा लिखा है तो उसका तो इज्जत होना चाहिए ना, कोई इज्जत नहीं। वो इज्जत बस वो उधर है, प्रैक्टिकल में उसको ग्राउंड में ये काम करना पड़ रहा है, ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे वैदिक कल्चर में वैसा नहीं था। वैदिक कल्चर में जो जॉब होता था या जो भी होता था, उसी में हो जाता था, उसी में अन्न, सबके पास जमीन होता था, तो सब लोग अपना उपजा लेते थे, किसी को किसी के ऊपर रुकना नहीं पड़ता था। अभी कंपनियां खुल गई हैं और हर कोई कंपनी 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 कर रहा है, बड़ा दुख होता है मुझे। हमारे मंत्री मंत्री भी है ना, ये लोग पैसे के लिए बस कंपनी कंपनी को लगता है कंपनी में पैसा है, मूर्ख है ये लोग। इसलिए मैं पांडव सेना बोलता हूँ, ये सारे जितने पॉलिटिशियंस हैं एक तरह से मूर्ख, मतलब ऐसा मैं अज्ञान कह रहा हूँ, मूर्ख मतलब वैसे वाला मूर्ख नहीं, अज्ञानी है। तो समझता नहीं है। Yes. A devotee should only work for such income as is absolutely necessary. जो एकदम आवश्यक हो, हाँ, ऐसे ही इनकम को लेना चाहिए। एक मिनट। तो a devotee should only work for income which is absolutely necessary, जो एकदम जरूरी है कुछ इनकम हमारे, उसके लिए कार्यान्वित रहना चाहिए। He should be satisfied always with such income and should not endeavor to earn more simply by accumulating the unnecessary. कई बार हम बहुत सारे से चीजें और चीजों को प्राप्त करने के लिए रखते हैं जिसका यूज तो होने वाला नहीं, बस मन का क्रेविंग होता है। तो उस चीजों को देखना चाहिए कि इसका सच में जरूरत है कि नहीं। नहीं है तो उसके पीछे मत भागिए या अपना समय मत वेस्ट करिए। A person is in the conditioned state who has no money is always found working very hard to earn some with the object of lording it over material nature. हाँ? तो कई लोग बहुत बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हाँ? तो लेकिन ऑलरेडी कर्मों के हिसाब से यदृच्छया आपका जितना आना है वो आते रहेगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। कर्म भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था। In other words, one should be satisfied by this natural condition. If by predestination one is put into a certain condition of life which is not very prosperous in comparison to another's position, one should not be disturbed. प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर प्रीडेस्टिन यानी आपके कर्मों के हिसाब से आपको ऐसे परिस्थिति में डाला है जो दूसरों के तुलना में कम है, यानी छोटा घर है, कम कमाई है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि अगला क्या आएगा आपको थोड़ी पता है, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। He should simply try to utilize his valuable time to advance in Krishna consciousness. मुझे मालूम है अभी हमारे कुछ ऐसे भक्त हैं सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं ना, सिंपल थोड़ा कमाते हैं, और उनके परिवार को मैं देखता हूँ ना, प्रभु जी एकदम तिलक लगा के, पत्नी उनकी एकदम तिलक लगा के, उनके मुझे लगता है 2 बेटी 1 बेटा है, हाँ, वो सब तिलक लगा के एकदम आएंगे ना, तो इतना दिल मुझे उनको देख के प्रसन्न होता है। ये वैष्णव है। माता जाएंगे, प्रभु जी आप बर्तन बाहर मत लगाइए, रांची में सिटी में रहता था, हम सब बर्तन मांजेंगे। बोला माता जी आपको अकेले तो बड़े बड़े हम मांज लेंगे। फेस्टिवल के बाद, फीस्ट के बाद वो पूरा कर देते थे। फिर वो प्रभु जी बोलते प्रभु जी आप मत करिए, ये हम कर देंगे। इतना उत्साह मुझे अच्छा लगता था, हंसते रहते थे। जब इसको अंदर हमारा थोड़ा लड़ाई भी हो गया था, तो वैसा उसमें भी हंस रहे थे। बोला प्रभु जी लोग नहीं समझे आपको। हम बोले चलो अच्छे तो समझा। तो बोलते कि आप इतने अच्छे से सब किए, हमको अभी भी नहीं समझते, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। आप बोला तो ऐसी बोला वाला है। तो सिंपल है वो बेचारा, कुछ नहीं, बाइक पे सबको बिठा के लाता था। आगे 2 बच्चे होते थे, माता जी गोद में, पीछे माता जी, एक बाइक था बस, वो लेके वो भी सेकेंड हैंड। हाँ, वो हृदय से वैष्णव है, हृदय से। ऐसे बहुत सारे डिवोटी है, बहुत सारे ऐसे डिवोटी है जो सिंपल है, सिंपल हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड वैष्णव है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास महल हो,
महल में रह रहे हो लेकिन आप प्रसन्न नहीं हो तो कैसे चलेगा? हाँ? तो ये यहाँ कहा गया कि ज्यादा नहीं, आपका अपना समय जो है वो भगवान में लगाइए ना। हाँ, इन अदर वर्ड्स वन शुड बी सेटिस्फाइड। Advancement in Krishna consciousness does not depend on any materially prosperous or distressed condition. It is free from conditions imposed by material life. तो भक्ति का जो स्तर है, हाँ, इसका आपके इस बाह्य स्तर से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रचारकों ने भी देखना है, भक्तों ने भी प्रचार करते हुए इस चीज को समझना है कि आपको सामने वाले के भक्ति का सिचुएशन देखना है, मटेरियल सिचुएशन नहीं देखना है। कई बार हमारे प्रचारक जो हैं वो सन्यासियों को मैंने देखा है, बोलते अरे अमीर लोगों को ला क्या तुम गरीबों को ले आते हो। मुझे थोड़ा टेंशन है कि ये सन्यासी है कि नहीं। एक सन्यासी को मैंने पूछा कि वर्णाश्रम के बारे में, क्योंकि तब मैं बहुत जिज्ञासु था। तो बोलते क्या है, हमारा मंदिर का पुजारी ब्राह्मण है, ये सिक्योरिटी गार्ड क्षत्रिय है। तो मैं समझ गया कि न इनको वर्णाश्रम समझा है, न इनको सन्यास का ऑर्डर समझ में आए कि सन्यास है क्या। इनको लगता है कि किसी संस्था के ट्रस्टी बन जाना, या है ना, या और उसी में चेयरमैन बने रहना पॉलिटिक्स करके, ये 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 सन्यास नहीं है। सन्यास सन्यासी होता है। सन्यास का मतलब होता है वो कोई भेदभाव नहीं करता, वो भक्ति को रस, भक्ति के रस को देखता है कहाँ है। वो ये नहीं देखता कि ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम भक्तों को मालूम होना चाहिए, एज अ प्रचारक भी जो प्रचार करते हैं, हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे भगवान भक्ति किसी को भी कहीं भी दे सकते हैं। हरि बोल। बेटा सुने, दाना कुछ तो ले लिया, एकादशी तोड़ना नहीं, मेरा क्लास का होने का टाइम कुछ तो ले गया, एक दाना कुछ उठा गया। एक मिनट ले लो, सर्दी हो गई। ठीक है। तो दूसरा तो यहाँ का है, इट इज फ्री फ्रॉम कंडीशंस इम्पोज्ड बाय मटेरियल लाइफ। A very poor man can execute Krishna consciousness as effectively as a very rich man. जो गरीब आदमी है वो भी अमीर आदमी की तरह भक्ति को कर सकता है। गलती क्या होता है, जब गरीब सोचता है कि मैं अमीर होता ना तो और भक्ति करता है, ये वो गरीब का सोच का अनर्थ है। अमीर सोचता है कि मैं गरीब होता तो सादगी में भजन करता, मुझे सब कुछ अच्छे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, मुझे सब कुछ ऐसा करना पड़ रहा है। एक्चुअली भक्ति इन दोनों से अलग है। दोनों भी भगवान का भजन अपने अपने जगह रह के आसानी से कर सकते हैं। दोनों भी दोनों भी अपनी जगह भजन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। One should therefore be very satisfied with his position as offered by the Lord. जो भगवान आपको स्थान दे दिए हैं उसको लेके आप संतुष्ट रहिए। Another word here is मितभुक। यहाँ पे और एक शब्द है मितभुक। This means that one should eat only as much as necessary to maintain the body and soul together. आत्मा और शरीर को एक बैलेंस में बना के रखने के लिए जितना जरूरी है उतना ही खाना चाहिए। वो वर्स है ना, कौन सा वर्स है वो? कि हाँ, पहला वाला, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषहेत धीरा सम्यक अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो कहते हैं कि जो वाचो वेगम यानी बोलने की वेग को रोके, या जिह्वा वेगम, जिह्वा से हम इतना खाना चाहते हैं उसको जो रोक सकता है वही शिष्य बना सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आहार पे, ये नहीं कि कम खाना है, ये नहीं कि ज्यादा खाना है, जरूरी है उतना इसको यूज करना चाहिए, यही काम पे लग जाएगा।
वन शुड नॉट बी ग्लूटेनस टू सेटिस्फाई द टंग। अपने जिह्वा को बस टेस्ट देते रहने के लिए हमको जीना नहीं है। Grains, fruits, milk and similar foods are allotted for human consumption. हाँ, अनाज है, फल है, दूध है, ये सब जो है मनुष्यों के लिए है। One should not be excessively eager to satisfy the tongue and eat that which is not meant for humanity. जो एक्सेसिव कोई भी चीज का अति नहीं करना चाहिए। और जो मनुष्यों के लिए नहीं है, जैसे प्राणी है या ऐसा कोई चीजें हैं, ये आपको नहीं खाना है। ठीक है, ये हम जो मांस मांस मछली खा लेते हैं तो खाने में तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दे दे द्वादशी सॉरी क्लास के बीच में, तो जब तक टाइम खत्म होगा ना, वहां का टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं मित भूख। मित भूख यानी उतना ही खाना जितना जरूरी है। ठीक है, one should be excessively eager to satisfy tongue and eat which is not meant for humanity. Particularly, a devotee should eat only prasada or food which is offered to the personality of Godhead. कि व्यक्ति को वही खाना चाहिए जो भगवान को भोग लगा हो, अन्यथा नहीं खाना चाहिए। His position is to accept the remnants of those foodstuffs. उनका काम है वो प्रसाद में। Innocent foods like grains, vegetables, fruits, flowers and milk preparations are offered to the Lord. सब्जी है, धान का कोई भी आइटम है, चावल, दाल, गेहूं यानी आटा, फ्रूट्स, फल है, फूल है, दूध के वस्तु है। इसलिए हमारे भारत में आज भी देखो बहुत सारे लोग ऐसे आहार करते हैं। And therefore there is no scope for offering foods which are in modes of passion and ignorance. और इसलिए रजोगुण और तमोगुण के जो चीजें हैं वो भगवान को अर्पित नहीं करते, जैसे प्याज लहसुन, तो ये तमोगुणी आहार है, बस इसलिए हम नहीं अर्पित करते। तो बस भगवान को तमोगुणी चीज नहीं देना। A devotee should not be greedy. अब भक्त जो है वो लोभी नहीं होना चाहिए। It is also recommended that the devotee should be muni or thoughtful. विचारवंत होना चाहिए भक्त को। And he should always think of Krishna. उसे हर चीज को भगवान से जोड़ते आना चाहिए, भगवान के इसमें तल्लीन हो जाना चाहिए। मुझे आज भी याद है, हमारे एक शिक्षा गुरु है जो पहले हम लोग को पढ़ाते थे, कृष्ण किशोर प्रभु है पूना के, बहुत मतलब बहुत स्कॉलरली और डिवोटी हैं। उनके दोनों बच्चों को उन्होंने बहुत बड़ा स्कॉलर बना दिया। वो जब आते थे ना हमारे यहाँ सेमिनार देने के लिए, तो मैंने एक बार उनको दूर से देखा था। मतलब वो ऐसा झोला था, मतलब जैसे एक हैंडबैग ऐसा रखते ना, उसको ऐसा ले लेते, ऐसे लेके आराम से ऐसा हरे कृष्णा करके चल गया। इतना अच्छा लगा मुझे, बोला देखो डिवोटी है, वो यूनिवर्सिटी टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे इतना। तो वो एक है जिनको मैं अपना बहुत अच्छा शिक्षक को मानता हूँ, जो मुझे समझते हैं, मेरी बातों को समझते थे और प्रैक्टिकल रहते थे। हवा में कोई काम नहीं करते, ब्रह्मचर्य वो स्ट्रिक्ट, वो गृहस्थ है, लेकिन बहुत अच्छी डिवोटी है। He should always think of Krishna and render service devotee. As a materialist is always thoughtful about improving his material condition, a devotee's thought should be engaging in improving condition of Krishna consciousness. Therefore, he should be a muni. जैसे भौतिकवादी क्या करता है, अपना भौतिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत कुछ करता है, वैसे भक्त को चाहिए कि वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करे। The next item recommended is that a devotee should live in a secluded place. एक भक्त को जो है एक ऐसे स्थान में रहना चाहिए जहां पे भौतिकवादी लोग वहां वो ना करें। जनरली अ कॉमन मैन इज इंटरेस्टेड इन पाउंड, शिलिंग्स एंड पेन्स और मटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट, ये विच इज अननेसेसरी फॉर डिवोटी। भक्तों के लिए उसका जरूरत है नहीं, जहाँ पे बहुत सारा पैसा कौड़ी का जरूरत गेम हो रहा है, जुआ खेला जा रहा है, नहीं जरूरत है हम लोग वहां रहने। भक्तों को ऐसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ वो आराम से भजन कर सकते। तो ऐसे तीर्थ यात्रा जा सकते हैं, तीर्थ के स्थानों में जाके रह सकते हैं। It is recommended that he live in a place where there is no large number of ordinary men. जहाँ पे भौतिकवादी बहुत ज्यादा हो वहां नहीं जाते, सिंपल में भक्तों के बीच रहते हैं।
उसके बाद एक भक्त को शांत होना चाहिए, उसको कभी भी ना चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए। भक्तों को गुस्सा आता है लेकिन वैसे वो शांत रहते हैं, जानता सब कुछ है। He should be satisfied with natural income, eat only as much as he needs to keep his health. ना उसका आमदनी है उसमें खा के शांति से जीना चाहिए, ठीक है। पीस ऑफ माइंड इज नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। मन को स्थिर करना और शांत रखना ये भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आइटम इज मैत्र, फ्रेंडलीनेस। अ डिवोटी शुड बी फ्रेंडली टू एवरीवन। एक भक्त जो है सभी का मित्र होता है। बट इज इंटीमेट फ्रेंडशिप शुड बी विद डिवोटीज ओनली। उसकी जो मैत्री है वो केवल भक्तों से होना चाहिए। हाँ, अभक्तों से मैत्री करके तो ज्यादा फायदा नहीं है, पर मित्रपूर्ण स्वभाव होना चाहिए। विद अदर्स ही शुड बी ऑफिशियल। बाकी लोगों से उसका जो सेवा है कार्य है उतना करके, मैत्री मतलब ज्यादा उसके साथ करने लगेगा तो फिर बोलेगा चल एक पैक मारते हैं दोनों बेवड़े, तो ऐसा नहीं हो सकता। उधर एक दूरी भी बनानी है और दोस्ती भी रखनी है। ही में से यस सर व्हाट यू से इज ऑल राइट। आप जो कह रहे हो एकदम सही है, बट ही इज नॉट इंटीमेट विथ हिम। मतलब जैसे कोई आपको दोस्त बोलता है अरे ऐसा है वैसा है, बोले बात सही है तुम्हारा भाई, बात सही है, लेकिन वो ये उसको उसके साथ जाना नहीं, समझे। A devotee should however be have compassion for persons who are innocent। भक्त जो है, जो साधारण लोग हैं उन लोगों को, सामान्य लोग हैं उन लोगों के पास, उन लोगों के प्रति दया होना चाहिए। Who are neither atheistic nor very much advanced in spiritual realization। ठीक है, जो नास्तिक भी नहीं है और आध्यात्मिक प्रगति में जो है ज्यादा रुचि नहीं रखते, तो उनके लिए थोड़ा दया होना चाहिए। A devotee should be compassionate towards them and instruct them as far as possible in making advancement in Krishna consciousness। जो ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है, उनके प्रति उन्हें कैसे वो भक्ति में प्रगति करेंगे, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है। एंड ही शुड नॉट ignorantly identify himself with the body or the mind। अपने आप को शरीर या मन से दूर रखना, ये बहुत अलग साइंस है, बहुत टफ है। आपको ये जानना है कि ये मेरा मन बोल रहा है, मैं नहीं, या आत्मा का कोई काम नहीं है, तो उसको ना करें, है ना। मन आपको भगाएगा, मन के नीचे मत भागिए और अपने आप को शरीर समझ के बहुत सारा काम मत करिए। जो जरूरी है आत्मा के स्तर पे गुरु के आदेश में उसी को करिए। आत्मा means the body or the mind, but here the word atmavan especially means that one should be self possessed। ठीक है, he should always remain in pure consciousness and that is spiritual and knowledge। हाँ, इसलिए वही जो मैंने अभी बताया है वही है, ठीक है। और एक श्लोक ले लेते हैं ताकि दो दो श्लोक तो। नौवा, सानुबंधे च देहेस्मिन् अकुर्वन् असत् आग्रहम् ज्ञानेन दृष्टा तत्त्वेन प्रकृतिः पुरुषस्य च। One seeing power should be increased through knowledge of spirit and matter, and one should not unnecessarily identify himself with the body and thus become attracted by bodily relationships। मनुष्य को आत्मा तथा पदार्थ के ज्ञान के द्वारा देखने की शक्ति बढ़ानी चाहिए और उसे व्यर्थ ही शरीर के रूप में अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वह शारीरिक संबंधों में खींचा चला जाएगा। तो जितना हमारा शारीरिक संबंध है, इसको जितना हम मोह में धागे बना के रखेंगे उतने हम खींचे जाएंगे। तो हमको खींचे नहीं जाना है, ठीक है। हमको ये देखना है कि हम कैसे भक्ति दे सकते हैं उनको, उनके इसमें खींचे नहीं जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आदमी जो सोचता है ना ये अहम ममता, हाँ, यही भौतिक अस्तित्व का कारण है कि ये मेरा है, ये मेरे हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बाप, मेरे चाचा, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, माए माए मेरा मेरा में एक वर्ल्ड बन जाता है जिसे पूरा एनर्जी चल जाता है। A person should see things as the combination of matter and spirit। He should distinguish between nature and matter, nature of spirit। हाँ, प्राकृतिक चीजों के और आत्मा के तत्वों को अच्छे से समझेगा तो ये सबसे बच जाएगा। ये हमने देखा कि प्रैक्टिकली आपको अगर भक्ति करना है तो कैसे करना है, ये यहाँ पे बताया है, ठीक है। यस, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं।
यस, ये राधा ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisance at dust of your lotus feet। आपने कहा कि हमें माइंड और सोल का आवाज को पहचानना है, तो आप प्लीज बता सकते हो कि ये कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? देखिए, शास्त्रों में आत्मा के उद्धार के लिए कुछ कार्य दिए गए और उन कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है, कुछ लोगों की जरूरत है। ये सब चीजें आत्मा के स्तर पे आती है और जो हमारे मन से क्रिएट हो जाता है, ये मेरा है, मोह में जितना हम करते हैं वो प्योर इमेज, वो बेसिकली वेस्ट ऑफ टाइम है। आप समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से आना कुछ नहीं है, अंत में वो दुखी आना है। और इतना करने के बाद भी वो सामने वाला सेटिस्फाइड थोड़ी होगा, या आपकी इच्छा पूरी भी हो जाएगी तो ऐसे थोड़ी कि सुख मिलेगा। तो इसलिए उसको बोलते हैं, वो बेसिकली वो आत्मा के स्तर का नहीं, वो मैटर के इंटरेक्शंस में आप फंसे हुए हैं। हालांकि आप आत्मा के स्तर पे भी काम करेंगे तो मैटर से इंटरेक्ट तो करेंगे, परंतु वो सब शास्त्र युक्त है और आपके लिए जरूरी है। जैसे आप चैंटिंग करते हैं, नाम जप करते हो, नाम जप करना है तो आपको पानी पीना पड़ेगा, थोड़ा खाना पड़ेगा, तब ना ताकत आएगा। तो इसके लिए वो करना अलग चीज है। और जिह्वा को मिठाई पसंद है, इसलिए मिठाई बना के खाना ये अलग चीज है। तो भक्तों को ये फर्क समझ में आना चाहिए कि ये आत्मा के लिए जरूरी है, ये शरीर के लिए जरूरी है। Eternally grateful, dear Prabhuji. Thank you so much. यस, कावेरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, ऐसे बोले अर्चना माता जी ने हम लोग को जो गाना सिखाया है वो गाना चाहती हूँ। हाँ गाइए। ये सरस्वती वंदना है। हाँ प्रभु जी। वाग्देवी विद्यारूपिणी विमले विन्ध्यवासिनी पालय मां। वाग्देवी विद्यारूपिणी विमले विन्ध्यवासिनी पालय मां। विद्यादायिनी हंसवाहिनी शारदमाते पालय मां। विद्यादायिनी हंसवाहिनी शारदमाते पालय मां। ओंकाररूपिणी पुस्तकधारिणी शुभफलदायिनी पालय मां। ओंकाररूपिणी पुस्तकधारिणी शुभफलदायिनी पालय मां। वागीश्वरी विराजासने वेदरूपे श्रीवल्लभप्रिये पालय मां। श्रीवल्लभप्रिये पालय मां। श्रीवल्लभप्रिये पालय मां। वाग्देवी विद्यारूपिणी विमले विन्ध्यवासिनी पालय मां। विन्ध्यवासिनी पालय मां। विन्ध्यवासिनी पालय मां। प्रभु जी से प्रयास किया है। कोई बात। हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। बोल हरि बोल। यस, तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है? और भी कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे हरे कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल। कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। जय शीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, मैं कल पूछूंगी जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।